जो बंदे गरीब हैं, आप गरीब हैं या नहीं गरीब, लेकिन मुश्किल हालात हैं, जो इस वक्त कौन मुझे देख रहा है, मेरी बहन, कोई मेरा भाई मुझे देख रहा है इस वक्त, जो मुझे देख रहा है इस टाइम, ये आप मुझे देख रहे हैं, आप तंगदस्त है ना। मैं कहता हूं कि बंदा कहे ना कि यार तू गरीब है, अगले बंदे को खामखाई बुरा लगेगा, यार मैं गरीब हूं नहीं, लेकिन तंगदस्तियां हैं, जिंदगी में परेशानियां, बड़ा ही अजीब एक अमल है। और ये जो अमल मैं बताने लगा हूं ना, इसके वो मिसाल देते हैं ना कि चावल होते हैं, चावल नजर आ रहे हैं आपको, देखें अब चावल मीठे भी पक जाते हैं, ठीक है, नमकीन भी पक जाते हैं, मुर्गे वाले, गोश्त वाले, चावलों की कितनी वैरायटी हैं। इसी तरह जो आज मैं आपको 4 अल्फाज का अमल बताऊंगा ना, इसके इतनी वैरायटियां हैं कि मैं कहता हूं कि मेरी वालदा साहबा ने यह अमल किया था, है जी, कितने 12 दिन, और एक 1993 यहां लिख दें जी, 1993 कितना अरसा बनता है ये, कमेंट में मुझे आपने बताना है। अच्छा आज क्या तारीख है, कौन सा सन है, और 1993 कितना अरसा बनता है। एक बंगला हमें मिल गया मेरी वालदा के वजीफे से, है जी, मेरी वालदा भी हमारे मौज मस्ती बड़ा चैनल है, वहां पर वजीफे कई उन्होंने बताए हुए हैं, और जो बंदा वो वजीफा उनका करता है कामयाब होता है जी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनकी प्ले लिस्ट का, दुआ वाली खाला प्ले लिस्ट का नाम है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप उनके वजीफे देखना चाहें तो बेशक देखें, इंशाअल्लाह ताला बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये जो 4 अल्फाज का वजीफा है ना, ये इसकी जो रेसिपी है, आज जो रेसिपी है कि रात को बंदा मुझे कहता है, मैंने कहा कौन सा वजीफा पढ़ता है, ये वाला, मैं ओए 4 अल्फाज वाला, कहने लगा पता नहीं कितने अल्फाज हैं पर ये पढ़ता हूं। कहता है कि रात को सोते वक्त 4 अल्फाज सिर्फ 124 मरतबा, क्या है 124 टाइम 124 मरतबा पढ़ता हूं, सुबह उठता हूं तो पर्स में पैसे निकल आते हैं। आप यकीन करें, वो तो चलो अब पता नहीं झूठ बोलता है सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता सच ही बोलता है, लेकिन मैं खुद भी इस बात का गवाह हूं कि हमारी फुफ्फो थी एक, मेरे नाना साहब की बहन, यानी मेरी वालदा साहबा की फुफ्फो सगी, कहती हैं पुत्र सवेरे उठनी है ना, चादर चुकनी है थलों पैसे, लमारी खोलनी है, कपड़े कटनी है, कपड़े ने थलों पैसे हैं। कहती है इस तरह मैंने उम्रा किया हुआ है, ऐसी गैबी मदद फरिश्ते रख जाते हैं। अब हो सकता है वो खुद ही रखती हों, भूल जाती होंगी, लेकिन ये मदद ही होती है, ये लॉटरी होती है, इंसान को बुला दिया जाता है। वो तो है भी बुजुर्ग खातून थी। तो कहने का मतलब पता है क्या है कि जब पर्स में से पैसे कैसे आ जाएंगे, कोई अल्लाह ताला खैर करे, हो सकता है कि आपको यानी पहले कोई एक दिन पहले 2 दिन पहले कोई ऐसा बेहतरीन मजदूरी मिल गई हो, काम मिल गया हो, या दुकान है आपकी वहां पर ज्यादा काम हो गया हो, आपने पैसे रखे हो, आप फिर भूल गए, देखा तो सुबह पैसे। यानी मुख्तसर बात यह है कि कभी कमी ना आए। अच्छा, ये एक छोटी सी बात आपको मालूमात दे दूं, पर्स जो है, ये पर्स नजर आ रहा है, ये इजाद कैसे हुआ था पता है आपको? कभी ना कभी तो कोई चीज पहली बार इजाद होती है ना, ये हुआ ही मुसलमानों की इजाद है, ठीक है। गोरे शोरे रखते होंगे, अमेरिकन रखते होंगे, बड़े बड़े डिजाइनिंग अब तो हो गई है, एक पर्स करोड़ रुपए का भी अब मिल रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन ये इसकी इब्तिदा मुसलमान ने की थी। वजह क्या थी कि पर्स में पैसे क्यों बंदा डाले, बंदे ने कपड़े, अब ये जो कपड़े पहने हुए हैं इनमें ये जेब भी तो लगी हुई है, लेकिन इसीलिए किया गया था कि इसमें तवीज रखा जाए दौलत का, फरावानी का, बरकत का, और नोट पर दम किया जाए, ये रख के जहन जो पहली बार ये पर्स इजाद हुआ था। ये क्या आपको पता था? ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। तो एक अमल मैं आपको बताने लगा हूं, रात को पढ़ के सो जाया करो, इंशाअल्लाह ताला सुबह तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। चंद यानी दिन, चंद हफ्ते अमल यानी करोगे तो पता चलेगा। ये तो नहीं होता कि अब पढ़ा इसी तरह तो हो गया, हाँ चंद दिन बंदा ठीक है प्रॉपर चलता रहता है उस लाइन पर, है जी। वो कोशिशें करने से हालात बदलते हैं। जब बंदा कोशिश नहीं ना करता
तो फिर कैसे हालात बदलेंगे। और उम्मीद रखने से, यकीन रखने से, एक तसव्वुफ में एक लफ्ज़ है उम्मीदो रजा। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वली, उनके अंदर दो चीजें होती हैं, उम्मीद रजा। उम्मीदो रजा यानी उम्मीद भी है और डर भी है। रजा डर, यानी कभी कभी डरते हैं अल्लाह क्या बनेगा, कभी कहते हैं मौला बड़ा मेहरबान है, देगा, शायद मगफरत देगा, असन अल्लाह ताला बख्श देगा। तो एक अमल मैं आपको बताता हूँ, रात को 124 मरतबा पढ़ के सो जाया करें, अल्लाह ताला आपकी हर मामलात में मदद फरमाएंगे। और जिसको अमल की इजाज़त चाहिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, एक कमेंट भी कर दें। याद रखिएगा कि शेयर करने से आपके अमल में डबल ताकत होगी। ये अमल मेरे पास लिखा हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा, यानी अल्लाह ताला ऐसे बरकतें, ऐसे असबाब, ऐसे मामलात आपके साथ होंगे। अगर आप मुलाजम हैं, तनख्वाहें बढ़ेंगी, बोनस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे। अगर आपका अपना काम है, कस्टमर बढ़ेंगे, गाहक ज्यादा आएंगे। कोई मजदूरी करते हो, अल्लाह ताला मजदूरी में ऐसी बरकत डालेगा कि आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो कहते हैं ना, रात को सोता हूं सुबह पर्स भरा होता है, मैंने ये पर्स भरे होने से क्या मुराद है पता है आपको? एक बंदा था, मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। एक बंदा था, वो पर्स भरने से मुराद ये होती है कि देखो, कोई ऐसी हो सकता है अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी एजेंसी दे दे। कई बार मैं सिलेंडर बनवाने जाते थे किसी दौर में, आजकल तो हमारे ज़ाहिर 35 साल हो गए, वो गैस लगी हुई है जो कुदरती गैस, सुई गैस उसे कहते हैं, सुई सदरन गैस। सिलेंडर भरवाया करते थे बचपन में। तो जब सिलेंडर वाली एजेंसी पर जाते थे ना, वहां पर पहले ही 50 पन्नों की लाइन लगी होती थी। इसको कहते हैं सुबह उठता हूं पर्स भरा होता है। वो सिलेंडर वाला जो था वो भी सोया हुआ है, दुकान के बाहर रश पड़ गए। इसको कहते हैं सुबह, रात को ये 124 बार पढ़ता हूं, सुबह पैसे से पर्स भर जाता है। हो सकता है आप ऐसा काम करें कि नाश्ता करें, दुकान पर जाएं, आगे देखें दुकान पर रश, खोलें जी खोलें, शटर ऊपर करें, एकदम सामान बिकना शुरू और फौरन आपका पर्स भरा गया। इसको कहते हैं। अब ये नहीं होता कि कोई आपको जिन डाल जाएगा पैसे, जिन, समझ गए ना, वो भी हो सकता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए मदद कर सकता है। तो एक अमल है, अजीबो गरीब चीजों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदी। क्या पढ़े, ये लिखा हुआ आ रहा है, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदी। ये इतना बड़ा इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा ये इसमें आजम है। इसका मतलब है अजीबो गरीब चीजों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले, मेरी मदद कर दे अल्लाह, ये मेरी मदद कर दे तर्जमा नहीं है इसका, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि अजीबो गरीब चीजों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले, मैं बेबस मजबूर हूं। आमीन। फूंक मारें, सो जाएं 124 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला आपका नसीब बदल जाएगा। रात को सोता हूं, सुबह पर्स भरा होता है, इसका मतलब ही ये है। जैसे मैंने मिसाल दी कि हम सिलेंडर लेने जाते थे, अभी दुकान बंद होती थी, बाहर 50 बंदों की लाइन है, हर सिलेंडर से उसने अगर 50 रुपए भी कमाने हैं तो वो दुकान खोलने से पहले 2500 रुपया कमा चुका है। इसी तरह आपके भी इंशाअल्लाह ताला सबब लगेंगे। अल्लाह ताला कभी आपका पर्स, आपकी जेब कभी खाली नहीं होने देगा। रात को सोते हुए 124 मरतबा या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदियो पढ़ें, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो याद कर लें, पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप इंशाअल्लाह हाथ उठा के मुझे दुआओं में याद रखोगे। इस तरह बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।